हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जीके का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट अभी विश्व भारती का एग्ज़ाम दे के आए हैं वो स्टूडेंट यही बोल रहे हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने, मैंने पहले जब जेएनयू की आंसर की सॉल्व करवाई थी और मैं हमेशा बोलती थी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एनटीए का ये पैटर्न है, तब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं मॉक टेस्ट करवा दी थी, वो भी आप सॉल्व नहीं करते हो। जब आप पहले उस पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो आपको वो लगेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर ईपीएफओ एसएसए में अच्छा स्कोर लेना है आपको तो फिर पहले ही मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो मेरे साथ। मैं उसी पैटर्न के मॉक टेस्ट लेके आ रही हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तो एंड में बताऊंगी, वीडियो के एंड में अब करना क्या है आपको आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क के संबंध में गलत कथन चुने। फर्स्ट है, तृतीय बौद्ध परिषद इसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई, बिल्कुल नहीं। चतुर्थ बौद्ध परिषद इसके शासनकाल के दौरान आयोजित हुई थी, तो ये क्वेश्चन तो आपका गलत है। अब मैं आपको पहले एक दो बात बता देती हूँ इसके बारे में। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, ये आप लोगों को पता होगा। इसका टाइम पीरियड था 78 ईसा पूर्व से 108 ईसा पूर्व की तरफ, ठीक है। और इसके बारे में एक और बात बता दूं, जो आयुर्वेद के जनक हैं चरक, इसके दरबार में रहते थे वो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है भूमि अभिहंतांकन, जिसे इकता कहा जाता है, का धारक, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी मॉक टेस्ट में करवा रखा है, पहले यहीं कर ले जाओ, वहाँ पे आपको इजी ही लगेगा, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। गांधी जी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में भारत आ गए, बिल्कुल आ गए, सही बात है ये तो। और मोहम्मद अली जिन्ना पंजाबी मूल के लंदन में प्रशिक्षित डॉक्टर थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे, बिल्कुल थे। फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अब बात रही ऑप्शन नंबर सेकंड की, तो उसमें क्या गलत है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनका जन्म कराची में हुआ था। उनके जो पिता थे वो एक मुस्लिम परिवार के थे, और जो उनकी शिक्षा थी ना वो बॉम्बे विश्वविद्यालय एवं लंदन में पूरी हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका गलत है। आया समझ में। वो पेशे से जिन्ना एक सफल वकील थे। इन्हें गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि दी थी। मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता के चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? कौन सी घटना नहीं हुई थी ये आपको बताना है इसमें। तो रॉलेट एक्ट 1919 में ही हुआ था। बंगाल का विभाजन नहीं होता, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है। आपको सन पता होगे, आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड पता है ही से आपको, 1919 में ही हुआ था। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। जलियांवाले बाग की डेट क्या है, बताएगा कोई मुझे? जलियांवाले बाग की 13 अप्रैल। मैंने ये पहले भी मेरे मॉक टेस्ट में करवा रखा है। और ये चारों ऐसे हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम में वन लाइनर के वे में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो ईपीएफओ एसएससी स्टूडेंट के अलावा एसएससी का स्टूडेंट भी देखे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हाल ही में सिलेक्शन पोस्ट के, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। और ये अधिनियम 1993 द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना बता रही हूँ मैं आपको, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये क्वेश्चन सेम एसएससी में पूछा था मैंने, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ उसकी बात बता रही हूँ। तो आप लोग एसएससी के क्वेश्चंस भी सोल्व करो, क्योंकि इसका पैटर्न एसएससी लेवल का ये, बस इसमें थोड़ा लेवल अप कर रहे हैं ये एनटीए के पैटर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण
किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद जो 20 है, आर्टिकल 20 है, उसके तहत 3 स्वतंत्रता का प्रावधान है। पहला तो है कोई भी व्यक्ति है उसको अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। ठीक है। दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। जो अपराध के करने के समय जो कानून बनाया ना उसी के तहत उसको सजा मिलेगी, और किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। तीसरा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आया समझ में? तो आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण है। किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा के चल रही हूँ मैं आपको। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? कौन है इस समिति के अध्यक्ष? A.K. धर। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में है? किस बारे में है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। ठीक है। काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान, आर्टिकल 42। आया समझ में? 42 आपको पता है नीति निर्देशक तत्व में आता है। 42 आर्टिकल अच्छे से पता होगा आपको। 36 से 51 तक है। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। बताएगा मुझे कोई? आयरलैंड से लिए गए। एक साथ एक ही क्वेश्चन में 3-4 तो हम ही क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि नदियाँ पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। ठीक है, आया समझ में? अब क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं। बारिश होती है ना, उससे नदियों तथा झरनों में पानी आता है, तथा जो नदियाँ और झरना होते हैं ना, झरनों के जो पानी है ना, उसमें प्राकृतिक और अन्य पदार्थ के लवण मिल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जो मात्रा कम होने की वजह से पानी हमें मीठा लगता है। ठीक है। परंतु जब ये पानी समुद्र में पहुंचता है तो ये लवण बन जाता है। आया समझ? इसलिए समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है। क्यों होता है? नदियाँ पृथ्वी के लवण बहा कर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। वह स्थान जहाँ से भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे अवकेंद्र कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। नेक्स्ट, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। बिल्कुल कहलाता है। अधिकेंद्र वह बिंदु है जो भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक नीचे होता है। बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 इसका आंसर है। फिर मैं बताती हूँ अवकेंद्र क्या होता है। आपको इसमें बता रखा है वह स्थान जहाँ भूकंप की ऊर्जा निकलती है। ठीक है। अधिकेंद्र क्या होता है? भूतल का वह बिंदु जहाँ भूकंप की लहरों का अनुभव होता है। ठीक है, आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कौन सा दर्रा मेल करना है सही तरीके से? मेल सारे दर्रे याद कर लेना, बांध याद कर लेना, नेशनल पार्क याद कर लेना। मैं बोल रही हूँ स्टैटिक से क्वेश्चन आ रहा है तो वो इसी टाइप से आ रहा है। तो मेल नहीं खाता वो आपको बताना है। जोजिला जम्मू कश्मीर में है क्या? जोजिला दर्रा बिल्कुल है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। बिल्कुल है। शिव किला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है क्या? अरुणाचल प्रदेश में शिव किला? हिमाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नाथुला सिक्किम में है। जोजिला जम्मू कश्मीर, माना उत्तराखंड, शिव किला हिमाचल प्रदेश शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, और नाथुला सिक्किम में है। दर्रा क्या होता है? पहाड़ों के बीच की जगह कोई दर्रा बोलते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट की तरफ। फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था। कौन सा? बांग्लादेश को बहकर जाने वाले पानी को रोकना, ये नहीं था इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है। अब आपको एक बात बता दूं, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बने फरक्का बांध का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था? 1961 में स्टार्ट हो गया था और 75 में पूरा हो गया था। ठीक है।
और इस बैराज के निर्माण का उद्देश्य था कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना। बिल्कुल यही था, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना था। गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम्य बनाना। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है, यदि ए और बी वस्तुएं स्थानापन्न की जाती है तो वस्तु बी की कीमत में होने वाली कमी क्या कहलाएगी? स्थानापन्न क्या होता है? वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले एक उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, एक दूसरे के बदले एक उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है, तो वस्तु बी की कीमत होने वाली कमी क्या होगी? वस्तु ए की मांग में कमी। ठीक है, अब मैं आपको पहले बताती हूँ स्थानापन्न क्या होता है। मैंने बताया एक दूसरे के बदले एक उद्देश्य के लिए प्रयोग में ली जाती है, जैसे पेप्सी और कोको कोला है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुओं में से एक वस्तु की मांग और दूसरी वस्तु की कीमत में धनात्मक संबंध होता है। पेप्सी और कोको कोला में इट मीन्स एक वस्तु की कीमत कम होने पर उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग में कमी होना। ठीक है, एक वस्तु की कीमत कम होने पर उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग में कमी होना। तो वस्तु बी की कीमत में होने वाली कमी क्या कहलाएगी? वस्तु ए के मांग में कमी। चले नेक्स्ट पे। मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? किस तरह से परिभाषित किया जाता है? उच्च महंगाई, कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी। उच्च महंगाई होगी तो कम वृद्धि होगी और बेरोजगारी उच्च होगी। ठीक है, उच्च महंगाई होगी तो बेरोजगारी तो उच्च होगी से, ये आप सबको पता है। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होता है? जिसमें आर्थिक तरक्की की रफ्तार घट जाती है और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी उच्च स्तर पर होती है। ठीक है, एक सेकेंड, उच्च बेरोजगारी रहेगी और उच्च महंगाई रहेगी, ये याद रख लो मुद्रास्फीति। माइक्रो अर्थव्यवस्था का संबंध इससे है। किससे? माइक्रो अर्थव्यवस्था का संबंध मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना। ठीक है, माइक्रो अर्थव्यवस्था है। चले नेक्स्ट पे। मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक्स अत्यंत नीचे तापमान। क्रायोजेनिक्स भौतिकी की शाखा है जो अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन करती है। अत्यधिक निम्न ताप और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन करती है। ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था, हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। ताप से रिलेटेड कौन सा है? तो क्रायोजेनिक्स। ठीक है, अत्यंत निम्न ताप। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? किसको कर सकते हैं? वाष्पीकरण। इससे क्या है? विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं वाष्पीकरण से। ठीक है, चलें। वाष्पीकरण क्या होता है? मुझे बताएगा कोई? किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, द्रव से गैस में परिवर्तन होता है वाष्पीकरण। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन जड़ में जल की गति का पथ दर्शाता है? आपको नीचे दिया हुआ है, आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, परिंभ और जाइलम। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जड़ में जल के संचरण का। ठीक है, तो क्या होगा? जाइलम, परिंभ, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस। चलें नेक्स्ट पे। त्वचा का रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? त्वचा का रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु। प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, तो सभी। क्या आंसर है इसका? क्या है बताओ? चलो इसका आंसर सभी है इसका आंसर। मनुष्य में क्या होता है? त्वचा रोग के लिए प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु सभी उत्तरदायी होते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है? एलिमेंट्री के नाल का भाग नहीं है। तो यकृत और अग्नाशय आहार नली का भाग नहीं है। आहार नाल क्या होता है? मुख से लेकर गुदा तक 8 से 10 मीटर लंबी खोखली और अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिसे हम बोलते हैं जठरांत्रीय कार्य मार्ग भी कहते हैं। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, आंत, मलाशय। ठीक है, और यकृत और अग्नाशय ना वो पाचन क्रिया के सहायक अंग होते हैं। ठीक है,
यकृत क्या होता है, हरे पीले रंग का पित्त नामक रस बनाता है, और अग्नाशय अग्नाशय रस बनाता है। मैंने अभी क्या बोला, यकृत तो क्या करता है, हरे पीले रंग का पित्त नामक रस बनाता है, ठीक है, और अग्नाशय अग्नाशय रस बनाती है, जो ग्रहणी में अग्नाशय वाहिनी द्वारा पहुंचकर पाचन क्रिया में सहायता करता है, ठीक है। तो आहार नाल से यकृत और अग्नाशय बिल्कुल भी नहीं है। चलो नेक्स्ट पे, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? आर्सेनिक समस्या किस कारण से है? प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन, ठीक है। क्या होता है, रासायनिक जो कीटनाशक होते हैं ना, और जो चूहे आदि मारने की जो भी दवा होती है, उसका लेड ऑर्सिनेट होता है, और कॉपर ऑर्सिनेट के रूप में प्रयोग करने में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण हुआ, ठीक है। इसका यूज़ किया इन दवाओं का, तो क्या हुआ, आर्सेनिक प्रदूषण हुआ। और एक अन्य परिकल्पना में बरसात का जो पानी है उसमें आर्सेनिक युक्त जो पदार्थ होते हैं वो मिलके भूजल में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, ठीक है। तो आर्सेनिक समस्या किससे होती है, भूजल का अत्यधिक दोहन। चलो, ओजोन परत का क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? प्रशीतक में, ठीक है, प्रशीतक में किया जाता है इसका काम। आया समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत का क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मैंने बता दिया अभी आपको, स्प्रे पैकेजिंग जो भी सामग्री होती है उनके प्रशीतक में किया जाता है, ठीक है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, वो हेलोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपको सही खाद्य श्रृंखला का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है आप लोगों को, देख लेना उसको भी। तो क्या होता है, ये जो है घास, फिर खरगोश, लोमड़ी, ये होता है चारण खाद्य श्रृंखला। क्या होती है, चारण खाद्य श्रृंखला, ठीक है। देखो, चारण खाद्य श्रृंखला होती है, अपरद खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है। चारण खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, पौधों से आरंभ होता है और मांसाहारी तक जाता है। चारण में क्या होता है, पौधे से प्रारंभ होकर मांसाहारी तक जाता है, ठीक है। और जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर होता है, शाकाहारी मध्यम स्तर पर होता है, ठीक है, जो आपको दे रखा है, ठीक है। पौधों से मांसाहारी, बीच में शाकाहारी आएगा। और अपरद खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला से प्राप्त क्या होती है, मृत पदार्थों पर निर्भर है, और इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है, ठीक है। तो दो होती है, मैंने आपको बता दिया है, चारण और अपरद। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है, का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। जिनेवा में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके याद कर लेना आप, ठीक है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। लेशलपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? किसका है? लेशलपतु नागालैंड का है, ठीक है। नागालैंड का और क्या है? चोंग है, खोवा है। मैंने करवा रखा है, ये वाला टॉपिक देख लेना। अगर आपसे केरल का पूछ ले तो कालियट्टम, ओट्टम, कथकली। गोवा का आपसे इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है। गोवा का आपसे पूछ ले तो गोवा का क्या है? मांडी हो गया, चोल हो गया, डकनी हो गया। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान, जो सबसे फेमस है कर्नाटक का। तो लेशलपतु किसका है? नागालैंड का है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फरवरी 2023 में किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गुलमर्ग में किया गया था। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बहुत अच्छा है गुलमर्ग, ठीक है। तो किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल विंटर गेम्स? गुलमर्ग में। अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई? कर्नाटक में। अमृत नगरोत्थान कर्नाटक राज्य में लागू की गई। इस योजना के तहत क्या होता है, जो बेंगलुरु शहर थे उसमें 6000 करोड़ के कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, उन्होंने बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए इस राज्य का जो बजट है 22-23 का, उसमें 9698 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है, ठीक है। तो अमृत नगरोत्थान योजना कर्नाटक, सारी योजनाएं पढ़ लेना। मैंने कुछ योजनाएं तो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखी है, देख लेना शॉर्ट्स। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। जिसने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं कुछ शॉर्ट नोट बता रही हूँ, वो आपको वहीं पढ़ने हैं।
फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया गुकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? किस राज्य की बनी है? गुजरात की। कौन? जस्टिस सोनिया गुकानी। ठीक है। वैसे इनका कार्यकाल बहुत कम समय के लिए रहा है। ठीक है। अब है किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? किसने किया है? केन्या ने। कौन सा? ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क किसने किया है? केन्या ने। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, मैथ्स का भी मैं आपको करवाऊंगी, डोंट वरी। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष में बढ़ा दिया है? किस वर्ष में बढ़ा दिया कुसुम योजना को? 2026। ठीक है। अब जो पीएम कुसुम योजना है वो 2026 तक तो बढ़ा दी है, पर 2019 में लॉन्च हुई थी ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान को 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। आया समझ में कुसुम योजना? चलो, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर भी करा करो। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैंने कुछ थ्योरी भी कराई है इसमें, पता होगा बीच बीच में एक्स्ट्रा बताया है आपको। अब मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो मॉक टेस्ट करवा रही हूँ वो आप सोल्व करो। ठीक है। सब हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और हाँ, विश्व भारती की जिनकी जब भी आंसर की आएगी तो जिन का एग्ज़ाम था मुझे आंसर की शेयर करना, मैं सॉल्यूशन करवाऊंगी उसका। ठीक है। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।